दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके पास अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका हो, अगर आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत हो, तो क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे या फिर उस मौके को कसकर पकड़ लेंगे और उसे अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ जिएंगे। जिंदगी हमें रोज नए मोड़ देती है, लेकिन हर किसी के पास उन्हें पहचानने की वो पारखी नजर नहीं होती। बहुत से लोग हर दिन एक जैसे काम करते हुए धीरे धीरे अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दुनिया को बदलने का जुनून होता है। वो भीड़ के साथ नहीं चलते, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। सफलता कभी भी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, यह उन अनगिनत पलों का नतीजा होती है जब आपने हार मानने से साफ इनकार कर दिया हो, जब आपने अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया हो, जब आपने 1000 बार ना सुनकर भी एक हाँ की तलाश जारी रखी हो। सोचिए, एक आदमी है जिसके पास एक सपना तो है, लेकिन जेब में सिर्फ उम्मीद भरी है। उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और लोग कहते हैं यह नामुमकिन है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। यही वो सोच है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मुकाबला हर कदम पर है। लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंदर की उस आवाज को पहचानते हैं जो कहती है कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जो आज नहीं, आने वाले सालों में भी याद रखा जाए। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, इसमें थकान है, इसमें दर्द है, इसमें लंबा इंतजार है, लेकिन इसी रास्ते में वो पल भी हैं जब आप खुद को साबित करते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर ठोकर, हर असफलता आपको और भी मजबूत बनाने के लिए थी। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है जब उसे दो रास्तों में से एक को चुनना होता है। एक आसान रास्ता जो भीड़ के साथ जाता है, और दूसरा कठिन रास्ता जो भले ही अकेला हो लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आसान रास्ता आपको आराम दे सकता है, लेकिन यकीन मानिए कठिन रास्ता ही आपको इतिहास में जगह दिलाएगा। यह किताब सिर्फ कामयाबी की बातें नहीं करती, यह आपको एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां आप सीखेंगे कि कैसे अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है, कैसे फोकस करके उन चीजों को ना कहा जाता है जो जरूरी नहीं है, कैसे अपने भीतर की भूख और जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखा जाता है, और कैसे अपने सपनों को सिर्फ बेचा नहीं बल्कि उन्हें जिया जाता है। जिंदगी के इस खेल में आपके पास सिर्फ एक ही मौका है, या तो आप दर्शक बनकर तालियां बजाते हुए देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे जीत रहे हैं, या फिर आप मैदान में उतरेंगे, चोट खाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे और आखिर में जीत का परचम लहराएंगे। यह सफर डरावना भी है और रोमांचक भी। डरावना इसलिए क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, और रोमांचक इसलिए क्योंकि इसमें हर दिन कुछ नया है। लेकिन अगर आपके पास एक सपना है, अगर आपके अंदर वो चिंगारी है जो बुझने से इनकार करती है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जहां हर पन्ना आपको एक नई सोच देगा, हर विचार आपको चुनौती देगा, और हर कहानी आपके अंदर की आग को और भड़काएगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, असली सवाल यह है कि क्या आप अपने सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। रूल 1, कनेक्ट थिंग्स। चीजों को जोड़ना सीखें। जरा सोचिए, जब आप किसी पहेली पजल को सुलझाते हैं तो क्या करते हैं? आपके सामने सैकड़ों बिखरे हुए टुकड़े होते हैं। शुरुआत में सब कुछ बेतरतीब लगता है ना? लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं, एक खूबसूरत तस्वीर उभरने लगती है। दोस्तों, यही तो है क्रिएटिविटी का असली खेल, उन चीजों को जोड़ना जिन्हें बाकी लोग अलग अलग देखते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े इनोवेशन हुए हैं, वे किसी एक चीज से नहीं बल्कि कई अलग अलग आइडियाज को जोड़ने से पैदा हुए हैं। फर्क बस इतना है कि बाकी लोग सिर्फ तथ्य देखते हैं, जबकि दूरदर्शी लोग उन तथ्यों के बीच छिपे रिश्तों को पहचान लेते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही चीज को देखकर कुछ भी नहीं सोचते, और कुछ लोग उसी चीज से क्रांति ला देते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है जो अलग अलग अनुभवों से गुजर रहा है। कभी वो कला सीख रहा है, कभी संगीत, कभी विज्ञान की किताबें पढ़ रहा है, तो कभी अनजान लोगों से बातें कर रहा है। उस वक्त शायद यह सब बेकार और बिना किसी जुड़ाव के लगता हो, लेकिन सालों बाद यही अनुभव एक साथ मिलकर कुछ ऐसा रच देते हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होता। यही कारण है कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन सिर्फ एक जगह से नहीं आती। अगर आप सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे
तो आप उसी पुराने नज़ारे तक ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग अनुभवों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग सोच वाले लोगों से जुड़ेंगे तो आपके पास आइडियाज का एक महासागर होगा, और उस महासागर में से आप किसी भी पल वो मोती निकाल सकते हैं जो दुनिया को बदल सकता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही सोचते रहेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां बाकी सब हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच के दरवाजे खोल दें, यात्रा करें, नई कला सीखें, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके काम से बिल्कुल अलग हों, ऐसे लोगों से मिलें जिनकी सोच आपसे जमीन आसमान का फर्क रखती हो, तो आप वो कनेक्शन देखना शुरू कर देंगे जो पहले अदृश्य थे। क्रिएटिविटी का मतलब शून्य से नए आइडियाज बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है पुराने आइडियाज को एक नए अंदाज में जोड़ना। यह एक तरह की दिमागी केमिस्ट्री है जहां आप अलग अलग तत्वों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब आप खुद को एक्सप्लोर करने की आज़ादी देंगे। खुद को सिर्फ एक डिब्बे में बंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। दुनिया हमें विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन सिखाती है। वो कहती है एक काम सीखो और उसी में माहिर बनो। यह सलाह बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही काम में बंद कर रह गए तो आप अपनी कल्पना के पंख काट देंगे। असली जीनियस वही है जो कई अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बना सके। याद रखिए, जब आप चीजों को जोड़ना सीखते हैं तो आप संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सीमाएं देखते हैं। एक आसान सा उदाहरण लीजिए। किसी ने सोचा फोन और कैमरे को एक ही डिवाइस में क्यों न डाल दें। किसी और ने सोचा क्यों न किताबों को डिजिटल कर दिया जाए ताकि हर कोई उन्हें अपनी जेब में लेकर घूम सके। ये आइडियाज अचानक नहीं आए, ये अलग अलग दुनियाओं के मिलने से पैदा हुए। चीजों को जोड़ने की आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर चीज में प्रेरणा ढूंढने लगते हैं। आप सड़क पर चलते हुए एक पैटर्न देखते हैं और वो आपके अगले प्रोडक्ट डिजाइन का आधार बन जाता है। आप किसी अनजान बातचीत से एक ऐसा विचार पकड़ लेते हैं जो आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट की नींव रख देता है। लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको जिज्ञासु, क्यूरियस रहना पड़ेगा। आपको सवाल पूछने होंगे, ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या मैं इसे किसी और चीज से जोड़ सकता हूँ? यही जिज्ञासा आपके दिमाग में वो रास्ते बनाती है जो आपको ऐसे समाधानों तक ले जाती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगली बार जब आपको कोई नया अनुभव मिले तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। चाहे वो किसी कैफे में हुई एक छोटी सी बातचीत हो, किसी किताब में लिखा एक पैराग्राफ हो, या किसी यात्रा में दिखा एक नजारा हो सकता है यही आपके अगले बड़े आइडिया का पहला टुकड़ा हो। आपको बस इतना करना है, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल देने हैं और अलग अलग आइडियाज को, अलग अलग अनुभवों को आपस में मिलने देना है। क्योंकि जब चीजें जुड़ती हैं तो जादू होता है, और वही जादू आपको भी साधारण से असाधारण बना सकता है। रूल 2, से नो टू 1000 थिंग्स। 1000 चीजों को ना कहना सीखें। जरा सोचिए, आपके सामने 1000 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक मौका है, एक संभावना है। लेकिन क्या आप हर दरवाजा खोलकर देखेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचना तो दूर, अपना रास्ता ही भूल जाएंगे। असली ताकत हर दरवाजा खोलने में नहीं, बल्कि सही दरवाजा चुनने में है, और बाकी सभी को हिम्मत के साथ ना कहने में। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज ये नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह तय करना है कि आपको क्या नहीं करना है। हम सबके पास आइडियाज की एक लंबी लिस्ट होती है, सपनों का एक पूरा खजाना होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो आपके पास किसी भी एक चीज में महारत हासिल करने का समय और ऊर्जा ही नहीं बचेगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। सोशल मीडिया, अंतहीन नोटिफिकेशंस, नए नए प्रोजेक्ट्स, लोगों की उम्मीदें। हर कोई आपका समय चाहता है, और अगर आपने यह तय नहीं किया कि आपका समय कहाँ लगेगा तो यह दुनिया तय कर लेगी कि आपका समय कहाँ बर्बाद होगा। फोकस का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उस एक चीज में लगाना जो आपके सबसे बड़े सपने को पूरा करने में मदद करे, और इसके लिए आपको हजारों दूसरी चीजों को ना कहना ही पड़ेगा। यह ना कहना आसान नहीं होता। कई बार आपको ऐसे मौकों को ठुकराना पड़ेगा जो देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। लोग आपको जज करेंगे, कहेंगे कि तुम बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हो। लेकिन आपको समझना होगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर आकर्षक मौका आपके मिशन के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। सोचिए, अगर कोई पेंटर हर दिन एक नई पेंटिंग शुरू करे लेकिन कोई भी पूरी ना करे तो क्या वो कभी मास्टर बन पाएगा? कभी नहीं। उसी तरह अगर आप हर नए विचार के पीछे भागेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। सफलता स्पष्टता, क्लैरिटी से आती है, और स्पष्टता तब आती है
जब आप गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना सीख लेते हैं। ना कहना डरावना हो सकता है। हम में से बहुत से लोग इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हम डरते हैं कि शायद यह आखिरी मौका हो। लेकिन सच्चाई यह है, हर बार जब आप किसी गलत चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी सही चीज के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको अपने अहंकार, ईगो को भी किनारे रखना पड़ता है। कई बार आपको उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा जिनमें आपने अपना समय और मेहनत लगाई हो, लेकिन जो अब आपकी दिशा से मेल नहीं खाते। यह कदम दर्दनाक होता है, लेकिन यही आपको आपके असली लक्ष्य की तरफ ले जाता है। याद रखिए, महान चीजें सिर्फ तब बनती हैं जब आप खुद को पूरी तरह से उनमें डुबो देते हैं। और डूबने का मतलब है बाकी सबको किनारे रखना। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर उसमें हर जगह जंगली घास, वीड्स उगाएगी तो फूल कभी भी पूरी तरह से खिल नहीं पाएंगे। इन जंगली घासों को हटाने का मतलब ही ना कहना है। कभी कभी यह ना आपके करियर में सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बनता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं तो आपके पास उस एक चीज पर काम करने की ताकत और फोकस आ जाता है जो सच में दुनिया में फर्क पैदा कर सकती है। और जब आप किसी एक चीज में वर्ल्ड क्लास बनते हैं तो बाकी सब आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। रिश्ते, आदतें, लक्ष्य, जो चीजें आपको थका रही हैं, जो आपके विजन से मेल नहीं खाती, उन्हें छोड़ना जरूरी है। क्योंकि हर ना आपको उस एक हाँ के करीब लाता है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया या कोई नया डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे मेरी असली मंजिल के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी अपराध बोध के मुस्कुराकर ना कह दीजिए। आखिर में यह समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा सीमित है। आप चाहे जितने भी जुनूनी हों, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। अगर आप उन्हें हर चीज में बांट देंगे तो आपकी ताकत हर जगह बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ उस एक चीज में लगाएंगे तो आप वो कर दिखाएंगे जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। ना कहना आत्मसम्मान का एक रूप है। यह आपके सपनों को प्राथमिकता देने का तरीका है। और जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। रूल 3, स्टे हंग्री, स्टे फॉलिश। हमेशा भूखे रहो, हमेशा नासमझ बने रहो। जरा सोचिए, अगर आपको आज यह बताया जाए कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? कैसे? या क्या यह सच है? हकीकत यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी में असाधारण चीजें करते हैं उनमें एक बात आम होती है, उनके अंदर की भूख कभी खत्म नहीं होती। स्टे हंग्री, हमेशा भूखे रहो का मतलब है हमेशा कुछ नया सीखने की, आगे बढ़ने की और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की चाहत रखना। यह भूख सिर्फ पैसों या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होती है। यह वही आग है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। भले ही पिछली रात आपने कितनी भी बड़ी सफलता का स्वाद चखा हो, यह आपको कहती है अभी और करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सिर्फ भूखे रहना काफी नहीं है। आपको स्टे फॉलिश, हमेशा नासमझ बने रहो भी रहना होगा। यानी इतना खुले विचारों वाला कि आप नए प्रयोग करने से न डरें, जोखिम लेने से न हिचकें और खुद को कभी भी किसी कंफर्ट जोन में कैद न कर लें। फॉलिश का मतलब यहाँ बेवकूफ नहीं, बल्कि वो साहस है जो कहता है शायद यह काम पागलपन लगे, लेकिन मैं इसे करके जरूर देखूंगा। सोचिए, अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ते चुनते रहे तो आप वही हासिल करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। सुरक्षित विकल्प आपको आराम तो देंगे, लेकिन वो रोमांच और संतुष्टि कभी नहीं दे पाएंगे जो जोखिम भरे रास्ते देते हैं। यह भूख और नासमझी का कॉम्बिनेशन ही है जो दुनिया में असली बदलाव लाता है, क्योंकि जो लोग अलग सोचते हैं वही अलग करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें शुरुआत में पागल कहा गया। किसी का आइडिया इतना अजीब था कि लोग हंस पड़े, किसी की कोशिश इतनी असंभव लगी कि लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन वही लोग जिनके अंदर अपने सपनों के लिए भूख थी और अपने प्रयोगों के लिए साहस था, उन्होंने ही खेल बदल दिया। स्टे हंग्री का मतलब यह भी है कि आप कभी भी अपनी उपलब्धियों पर आकर रुके नहीं। जीत के बाद जश्न मनाइए, लेकिन अगले ही पल सोचिए अगली चुनौती क्या है। अगर आप एक बार सफल होकर रुक गए तो दुनिया आपको बहुत पीछे छोड़ देगी, लेकिन अगर आप भूखे रहे तो आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे। स्टे फॉलिश का मतलब है खुद को कभी भी एक्सपर्ट न मानना। जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आपका सीखना उसी पल रुक जाता है।
नासमझ बने रहना आपको विनम्र रखता है। यह आपको सिखाता है कि हर इंसान, हर अनुभव, हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप कई बार गिरेंगे। आपको लगेगा कि यह सब बेकार है, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर की भूख सच्ची है तो आप हर गिरावट के बाद और भी मजबूती से उठ खड़े होंगे। और अगर आपके अंदर वो नासमझी है जो कहती है मुझे कोशिश तो करनी है, चाहे लोग कुछ भी सोचें, तो यकीन मानिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यह सफर आसान नहीं होगा, इसमें देर रात तक जागना होगा, मन में अनगिनत शंकाएं होंगी और कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा। लेकिन यही वो रास्ता है जहां महान लोग बनते हैं। यहाँ हारने का डर जीतने की चाहत से बहुत छोटा हो जाता है और यहाँ हर असफलता आपको पहले से ज्यादा भूखा बना देती है। याद रखिए, भूख और पागलपन का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। यह एक जीवन शैली है, एक माइंडसेट है जो आपको हर दिन नए सपनों के पीछे दौड़ाता है और यही माइंडसेट आपको साधारण से असाधारण बनाता है। तो खुद से यह वादा कीजिए, आज से आप अपनी भूख को जिंदा रखेंगे। आज से आप इतने नासमझ रहेंगे कि नए आइडियाज को अपनाएं, नए जोखिम लें और अपने सपनों का पीछा करना कभी न छोड़ें। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा उन चीजों का नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन चीजों का होता है जो हम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। रूल 4, मास्टर द मैसेज। अपने संदेश में महारत हासिल करें। जरा कल्पना कीजिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, सबसे शानदार आइडिया सोचा या सबसे अनोखा समाधान खोज निकाला, लेकिन अगर आप उसे लोगों तक ऐसे नहीं पहुंचा पाए कि उनका दिल धड़कने लगे, तो उसका असर वैसा कभी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों, यही है संदेश, मैसेज की ताकत। एक ऐसा हथियार जो साधारण चीज को भी असाधारण बना देता है। दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है, हर रोज लाखों नए कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपने आइडिया को इस तरह से पेश करता है कि लोग उसे सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करें। अपने मैसेज में महारत हासिल करने का मतलब है कि आपके शब्द, आपके हाव भाव, आपकी पूरी प्रस्तुति लोगों के दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दे। सोचिए, जब कोई आपके सामने बोल रहा होता है तो क्या आप सिर्फ उसके शब्द सुनते हैं? नहीं, आप उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की चमक, उसके हाथों की हर हरकत को महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह एक कला है जिसमें ऊर्जा, भावना और स्पष्टता तीनों का सही इस्तेमाल होता है। आपके पास चाहे दुनिया का सबसे अनोखा प्रोडक्ट हो, अगर आप उसे एक मुरझाए हुए तरीके से पेश करेंगे तो वो लोगों को कभी प्रेरित नहीं करेगा। वहीं एक साधारण सा प्रोडक्ट भी अगर जुनून और एक दमदार कहानी के साथ पेश किया जाए तो वो लोगों को अपना बना लेता है। यही कारण है कि कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। एक अच्छी कहानी लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। यह उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां वो खुद को आपके संदेश का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। और जब लोग आपके संदेश से दिल से जुड़ जाते हैं तो वे सिर्फ सुनते नहीं, वे एक्शन भी लेते हैं। अपने संदेश में महारत हासिल करने का पहला कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर आपका मैसेज साफ नहीं है तो चाहे आप कितने भी जुनूनी क्यों ना हो, लोग उलझ जाएंगे। सरल भाषा, साफ नजरिया और केंद्रित डिलीवरी, ये तीन चीजें आपके मैसेज को बुलेट प्रूफ बनाती हैं। दूसरा है भावना, इमोशन। लोग तथ्य भूल जाते हैं लेकिन एहसास हमेशा याद रखते हैं। अगर आपने अपने शब्दों से किसी के दिल में हलचल पैदा कर दी तो आपका मैसेज हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगा। इसके लिए आपको अपने खुद के इमोशंस को महसूस करना होगा और उन्हें पूरी ईमानदारी से सामने रखना होगा। और तीसरा है सच्चाई, ऑथेंटिसिटी। लोग पल भर में पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब आप अपने संदेश में सच्चाई डालते हैं तो यह एक अदृश्य पुल बनाता है जो आपको और आपके दर्शकों को एक दूसरे से जोड़ देता है। कई लोग सोचते हैं कि एक अच्छा मैसेज सिर्फ बड़े मंच पर बोलने के लिए होता है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी हर बातचीत, हर मीटिंग, हर सोशल मीडिया पोस्ट आपका अपना मंच है। आपको हर जगह इस हुनर का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। याद रखिए, आपका मैसेज सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप बोलें तो लोगों को ऐसा लगे कि वे सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि आपके साथ उस पल को जी रहे हैं। उन्हें अपने दिमाग में वो तस्वीर दिखने लगे, उनका दिल उस लम्हे की धड़कन को महसूस करने लगे। अगर आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ मनाएंगे नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करेंगे। और यही फर्क है एक साधारण कम्युनिकेटर और एक लेजेंड के बीच। एक साधारण कम्युनिकेटर आपको जानकारी देगा,
लेकिन एक लेजेंड आपको एक नया नजरिया और जीवन में बदलाव देगा। तो अगली बार जब आपके पास कुछ कहने को हो तो सोचिए, क्या यह सिर्फ जानकारी है या एक ऐसा संदेश है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। अपनी आवाज में जुनून डालिए, अपने शब्दों में सच्चाई डालिए और अपनी कहानी में वो ताकत डालिए कि लोग उसे सुनकर खड़े हो जाएं और कहें, हाँ, मुझे यही चाहिए। रूल 5, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। सपने बेचिए, उत्पाद नहीं। जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, जब आप कुछ खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ एक उत्पाद, प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर उस उत्पाद के पीछे छुपा हुआ एक सपना, एक उम्मीद, एक बेहतर कल की संभावना खरीदते हैं। सच तो यह है कि लोग चीजें नहीं खरीदते, वे अपने सपनों का एक टुकड़ा खरीदते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने कभी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने उम्मीद बेची, आजादी बेची, खुशी बेची और एक ऐसी लाइफस्टाइल का वादा बेचा जिसे लोग जीना चाहते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ फीचर्स गिनाएंगे तो वे शायद आपको सुनेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें उनके दिल में बसे सपने दिखा देंगे तो वे आपको महसूस करेंगे। सोचिए, जब कोई इंसान एक नया स्मार्टफोन खरीदता है तो क्या वो सिर्फ एक गैजेट ले रहा होता है? नहीं, वो अपनी रचनात्मकता के लिए एक नया टूल ले रहा है, अपने दोस्तों से जुड़ने का एक तेज तरीका ले रहा है, अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को हमेशा के लिए कैद करने का एक बेहतरीन साधन ले रहा है। वो एक अनुभव खरीद रहा है, सिर्फ एक मशीन नहीं। सपने बेचने का मतलब है आप अपने ग्राहकों को यह महसूस कराएं कि जो आप उन्हें दे रहे हैं वह उनकी पहचान, उनके लक्ष्यों और उनकी गहरी इच्छाओं का ही एक हिस्सा है। आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी चीज उनकी कहानी को और भी खूबसूरत बनाएगी, उनके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाएगी। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग तुलना करते हैं, कौन सा सस्ता है, किसके फीचर्स ज्यादा हैं। लेकिन जब आप सपने बेचते हैं तो तुलना खत्म हो जाती है, क्योंकि सपनों का कोई मुकाबला नहीं होता, वे निजी होते हैं, वे दिल से जुड़े होते हैं। याद रखिए, लोगों को सिर्फ ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है, उन्हें यह दिखाइए कि वो उनकी जिंदगी में क्या जादू कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल्स और लेंस का खेल नहीं है, वो बच्चों की खिलखिलाहट को हमेशा के लिए कैद करने का एक जरिया है। वो किसी की शादी के सबसे खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक तरीका है। इस कला में भी कहानी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी रखते हैं जिसमें वे खुद को देख सकें तो वे अपने आप ही उससे जुड़ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके सपनों का एक साथी है, और एक बार यह कनेक्शन बन गया तो उसे खरीदना एक स्वाभाविक फैसला बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, आप दूसरों को सपने तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप खुद उस सपने पर पूरे दिल से यकीन नहीं करते। आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए, आपकी आवाज में वो जुनून होना चाहिए और आपके दिल में यह पक्का यकीन होना चाहिए कि जो आप दे रहे हैं वो वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी सपने बेचने का मतलब यह भी होता है कि आप लोगों को उनके उस बेहतर रूप से मिलवाएं जो वे बनना चाहते हैं। आप उन्हें वो भविष्य दिखाएं जो शायद उन्होंने कभी साफ साफ देखा भी ना हो, और फिर उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस भविष्य तक पहुंचने की चाबी है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, सहानुभूति चाहिए और लोगों के दिलों को समझने की कला चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इस हुनर में माहिर हो जाते हैं तो आप सिर्फ सेल्स नहीं करते, आप रिश्ते बनाते हैं, वफादारी पैदा करते हैं और एक ऐसी विरासत खड़ी करते हैं जो सालों तक कायम रहती है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ बेचने जाएं तो फीचर्स की लिस्ट मत पढ़िए, उनकी आंखों में देखिए, उनके सपनों को सुनिए और फिर उन्हें वो दिखाइए जो उनका दिल वाकई में चाहता है। क्योंकि आखिर में लोग प्रोडक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं भूलते। निष्कर्ष, कंक्लूजन, जिंदगी का सफर लंबा भी है और छोटा भी। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें अनगिनत मौके और मोड़ आते हैं, और छोटा इसलिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि यह सफर कब खत्म हो जाएगा। और इसी बीच हमें यह चुनना होता है, क्या हम इसे बस गुजार देंगे या इसे कुछ ऐसा बना देंगे कि दुनिया हमें याद रखे। आपने देखा कि कैसे चीजों को जोड़ना, कनेक्ट थिंग्स, आपको एक नई नजर देता है। कैसे हजारों ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना, से नो टू 1000 थिंग्स, आपको स्पष्टता और फोकस देता है। कैसे अपने अंदर की भूख और पागलपन को जिंदा रखना, स्टे हंग्री, स्टे फॉलिश, आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। कैसे अपने संदेश में महारत हासिल करना, मास्टर द मैसेज, आपके विजन को लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। और कैसे सपने बेचना, न कि उत्पाद, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स,
आपको लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बना देता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है जो आपको साधारण से असाधारण तक ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह माइंडसेट सिर्फ बिजनेस या सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। सोचिए, अगर आप इन सिद्धांतों को अपने हर फैसले, हर रिश्ते और हर लक्ष्य में उतार दें, तो आपका सफर कैसा होगा? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी? याद रखिए, आपके पास समय सीमित है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, अपने दिल की दिशा में चलिए और वो काम कीजिए जो आपकी आत्मा को रोशन कर दे। दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, उसे आपकी मौलिकता चाहिए, उसे आपके विजन, आपके साहस और आपके सपनों की जरूरत है। तो उठिए, आगे बढ़िए और अपनी कहानी खुद लिखिए। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले सालों में लोग पढ़ें और कहें, काश मैंने भी ऐसा जिया होता। दोस्तों, अगर यह सफर आपको पसंद आया, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर की आग को थोड़ा और भड़का दिया है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और विचारों को सुनने के लिए बुकपीडिया ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस सफर में साथ बने रहें। याद रखिए, आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे ऐसा बनाइए कि आखिरी सांस तक आपको उस पर गर्व हो। तो चलिए, मिलते हैं अगले सफर में, एक नए विचार, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।